समाचार 24 में हूं विवेक गर्गाचार्य। इस समय मथुरा के कलेक्ट्रेट पे हम मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोक दल का यहाँ किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन यहाँ पे जारी है, धरना दे रहे हैं। यहाँ पे किसान आरएलडी के नेतृत्व में जो गोकुल बैराज में जो भूमि अधिग्रहित की गई थी उसका भी पैसा मुआवजा अब तक नहीं मिला। बीजेपी ने भी राजनीति की, सपा ने भी राजनीति की। अब राजनीति में राजनीति क्यों न हो, अब आरएलडी भी इस राजनीतिक मंच पर कूद चुका है। हमारे साथ मौजूद है आरएलडी के तेज तर्रार विधायक पूरन प्रकाश जी। जरा पूरन प्रकाश जी से बात करेंगे किस तरीके से मंच को सजाया गया है, किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तकरीबन 1.5 महीना बीत चुका है गोकुल बैराज पर हुए बवाल को, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। बार बार लखनऊ में तारीखें जरूर बदलती हैं। पूरन प्रकाश इन्होंने कई बार विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और जबरदस्त हंगामा पिछले विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला था। वो विधायक पूरन प्रकाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ किसानों के लिए सरकार में इस समय हमलावर रह रहे हैं पूरन प्रकाश। जरा पूरन प्रकाश जी से बात करेंगे। ये पूरा धरना आयोजित किया गया है, किसान बचाओ देश बचाओ, किस तरीके से अपनी राजनीति दोबारा जमीन तलाश रहा है राष्ट्रीय लोक दल और किस तरीके से इसको बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिएगा, आप देख रहे हैं, चाहे हमारे प्रदेश का मामला हो चाहे देश का मामला हो, चाहे केंद्र में सरकार भाजपा की हो चाहे प्रदेश में सपा की हो, ये निश्चित मानिएगा इस समय जो माहौल चल रहा है, 1 साल हो आया प्रदेश में सरकार बने हुए, 3 साल हो आए देश में बने हुए, 10 महीने हो आए, लेकिन जितना किसान उत्पीड़न हो रहा है देश में प्रदेश में उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ है। राष्ट्रीय लोक दल अपने आप में किसानों की पार्टी की अपनी पहचान रखती है, उसमें दो राय नहीं है। आप देखिएगा आज जो यहाँ बैठे हैं सब लोग, ये कोई शौक नहीं है धरने का या प्रदर्शन का, ये किसानों की जो मांगे जायज मांगे उनको लेकर हम यहाँ बैठे हैं। अब ये गूंगी बहरी चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे लखनऊ की सरकार हो, हमारे ये माध्यम, ये धरना रैली का माध्यम है को गूंगी बहरी सरकारों को जो किसानों की पीड़ा पहुंचे। आप देखिएगा 1.5 महीने पहले कितना, 2 महीने पहले यहाँ का दामोदरपुरा का कितना बड़ा मामला हुआ, बैराज बन गया, सब बन गया, लेकिन किसानों को मुआवजा आज तक नहीं मिला। इस मुद्दे पे देर नहीं लगी, याद आना नहीं यार, आरएलडी अपनी विधानसभा के स्तर से, सड़क के स्तर से, हर स्तर से तैयार है और तैयार रहेगी। यही नहीं, ये एक आपके झूठी मिथ्या सरकार जो कहती है वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, हमारी पार्टी किसानों की जो जायज मांगे हैं, चाहे भूमि अधिकारियों को उचित मुआवजा हो, चाहे उनके गांव देहात में सड़कों की जर्जर स्थिति हो, चाहे बिजली की हो, चाहे नहर बम पानी की हो, हम रोजगार की तो उनसे रहना ही बेकार है, क्योंकि हालत जो हो गई है कि गूंगी बहरी का कोई असर नहीं पड़ रही है। आज हम अपनी धरने के माध्यम से प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो वो किसानों का उत्पीड़न बंद करे, उनके जो मुआवजा है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसका क्रियान्वित करे। अगर ऐसा नहीं करेगी तो राष्ट्रीय लोकदल ये तो धरना प्रदर्शन आगे आने वाले समय में किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है और उस लड़ाई को लिए चाहे हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह, चाहे हमारे नेता जयंत चौधरी, चाहे हम सब राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा से लेकर केंद्र में सरकार जो बैठी है उसके खिलाफ इसी तरह के धरने प्रदर्शन। 5 साल केंद्र में रहे तब भूमि अधिग्रहण विधेयक की याद नहीं आई? नहीं, ये बात नहीं, भूमि अधिग्रहण की हमारी इतनी थी, केंद्र में रखा था क्योंकि प्रदेश का मामला रहता है, उसे प्रदेश की पहले भागीदारी है। अभी आप देखिएगा सोमनी केंद्र सरकार में बैठी है, अभी इन्होंने कहा, मोदी ने कहा, लेकिन कहाँ क्रियान्वित हो रहा है? उनके कैबिनेट के मंत्री कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। किसान की बिना मर्जी के 1 इंच जमीन नहीं ले सकते, क्लियर निर्देश है, आदेश है और कोर्ट की वो है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उसका आदेश का पालन हो रहा है और ना ही उसकी मर्जी के खिलाफ उसका जो 4 गुना मुआवजा भू दिया जा रहा है। आज जो महिला बेटी है वो तो सबूत है, शासन ने, प्रशासन ने, प्रदेश सरकार ने खाली आश्वासन, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी किसानों के। एक बार विधानसभा में तस्वीर देखी थी, विधायक पूरन प्रकाश अपना कुर्ता फाड़ के वहाँ पे वो किया गया था, अब वो नजर नहीं आता, अब वो कलेवर नजर नहीं आता। आखिर क्या हो गया? कोई कमी नहीं है, तेवर राष्ट्रीय लोक दल के किसानों के मुद्दे को लेकर हर समय 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम अपनी ये चाहे कुर्ता उतार के, चाहे विधानसभा में प्रश्न डाल के,
चाहे और माध्यम उठाते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि सरकार को भाई सरकार के कानों में बढ़ेंगे और किसानों की जायज मांगों को ये पूरी करे। अगर ये किसानी यहाँ का बर्बाद हो जाएगा, किसानी यहाँ का वो दुखी हो जाएगा, तो कहाँ से आप खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। अगर किसी देश की किसी प्रदेश की तरक्की अगर हो सकती है तो सबसे पहले किसानों की जो परेशानी है उसको पूरी करनी पड़ेगी। एक और तस्वीर देखने को मिल रही है, लोकसभा चुनाव के बाद आज पहला धरना आरएलडी, तो पता नहीं वो इतने दिनों में क्यों गैप नजर आया, क्या तब आरएलडी को देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे इनकी सरकार की, केंद्र सरकार के प्रति कसलियों करनी मनता देख रहे थे, क्योंकि आश्वासन दे रहे थे। थोड़ा हम भी देखे चलो भाई इन्होंने कहा है जिम्मेदार आ रही है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से कह रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं अपनी जिम्मेदारी वो खड़े उतर रहे हैं तब राष्ट्रीय लोग सड़क पे आया है। और आगे मैं पूर्व में कह चुका था कि किसानों की जायज मांग होगी, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे नहर की हो, चाहे मुआवजे की हो, चाहे भूमि अधिग्रहण की हो, अगर जब तक ये नहीं करेंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा। बजट सत्र आने वाला है, अब तो सड़क पे आप धरना दे रहे हैं, बजट सत्र आपके सामने है, तो विधानसभा में क्या कुछ पूरन प्रकाश मुद्दे उठाए? देखिए आप देखिएगा, आप अखबार गवाह हैं, आप मीडिया गवाह है, आप देखिएगा 6 महीने से आपके जितनी सड़कों के मरम्मत के, नवीनीकरण के, नई सड़कों के निर्माण के जो टेंडर हुए हैं, आप देखिएगा सब पूरा फिरोजाबाद हो, सिकोहाबाद हो, कन्नौज हो, उन्नाव हो, इटावा हो, क्या मथुरा में आदमी नहीं रहते? आप देखिएगा एक राजनीतिक हिसाब से अगर तोलेंगे तो नहीं काम चलेगा। एक मथुरा अपने आप में स्थान रखता है। यहाँ की जर्जर सड़कों को देखिएगा, बिजली की हालत को देखिएगा, नर्मदा में टेल में पानी देखिएगा, किसान क्या करे? आदमी किसान मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है। हम फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि या तो सरकार जो चेत जावे, जग जावे, किसानों को उत्पीड़न बंद करे। अगर किसानों को उत्पीड़न ऐसे ही चलता रहा तो दो राय नहीं है कि आने वाले समय में चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हम उसका जो है ईंट से ईंट बजाएंगे और जायज किसानों की मांग। विधायक जी, एक तस्वीर नजर आई थी 23 जनवरी को विधान परिषद चुनाव में, चर्चा है कि वो तस्वीर फिर 2017 के चुनाव में नजर आने वाली है। देखिएगा हम निर्णय रहता, हमारे पार्टी ने निर्देश दिया, राष्ट्रीय लोकदल के जो भी विधायक हैं उनकी अपनी अपनी पहचान है। राष्ट्रीय लोकदल की, राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पार्टी है जो हमारे नेता ने निर्णय किया 100% हमारे सारे वोट नेता के। समझ गया आपकी बात, लेकिन बीएसपी से गठबंधन होगा या नहीं होगा? बीएसपी का गठबंधन समय बतावेगा। हमारा जो इंतजार करेंगे? नहीं, अभी इंतजार नहीं है। हमारे नेता हैं, वो बैठे हैं, वो अपने टच में हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं, विधायक हैं, हम 15-20 साल से हम विधायक, हमारे पार्टी के कद्दावर विधायक के कद्दावर चेहरा माना जाता है पूरन प्रकाश को, और ऐसा हो नहीं सकता कि पार्टी कुछ रणनीति बना रही हो और पूरन प्रकाश को अगर ये रणनीति ना पता हो। वो बात अलग है, आप राजनीतिक मजबूरी के कारण शायद मीडिया के सामने ऐसी कोई बात नहीं है। जो आएगा आपसे कुछ छुप नहीं सकता है, जो आएगा सब आपके सामने आ जाएगा। आप तो खुद किसानों के, आपका चैनल भी खुद किसानों का हितैषी है। हम तो आपसे ये अपेक्षा करते हैं तो आएगा जो समय वो भी आपके सामने आएगा। आज मौजूद समय में किसानों की समस्या है, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल संघर्षशील है और संघर्षशील बना रहेगा। धरने को तकरीबन 3 घंटे हो गए, लेकिन जो किसानों की भीड़ नजर आती है वो ऐसा लग रहा है कि आरएलडी के साथ इस वक्त नजर नहीं आ रही। आरएलडी की हर बार रहती थी किसानों की भीड़, वो इस बार कुछ फीका फीका नहीं। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। मैं आज के धरने की बात कर रहा हूँ। इस जनपद में अभी आप देखिएगा, आपकी सड़क जाम हुई पड़ी है, जितनी हमने व्यवस्था करी उस पर जगह बैठने को नहीं है। आधी कचहरी पे जमी हुई है, आधी सड़क के उस पार जमी हुई है। आप देखिएगा आज तक के इतिहास में जब तक कोई भी पार्टी दल आए, जो राष्ट्रीय लोकदल का जो धरना प्रदर्शन था वो ऐतिहासिक था, ये भी ऐतिहासिक है। अभी आपकी तो अभी एक साइड ही देखिए, दोनों तीनों साइड देखिए अटी पड़ी है। जयंत चौधरी जब अभी आ रहे हैं, आ चुके बस यस आ चुके, जनपद में पहुंच चुके। बहुत शुक्रिया, पहुंच चुके। ये थे हमारे साथ आरएलडी के विधायक पूरन प्रकाश जी। वो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय दे रहे थे, लेकिन बीएसपी के नाम पर वो